आप सभी का स्वागत है। एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हमारे पास जो आप लोगों की तरफ से आता है या ईमेल से कह लें। पिछले 2 महीने में तकरीबन 17 ईमेल हमारे पास इसी क्वेश्चन को लेकर आई हैं और कमेंट्स तो काउंट नहीं किया हमने, काफ़ी सारे थे वो भी, कि भाई मुझे यूएसए जाना है तो मुझे यूएसए के लिए कैसी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए, किस तरीके की ट्रैवल हिस्ट्री पे मुझे यूएसए वीज़ा मिलता है। एनीवेज, तो इसकी डिटेल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को समझना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आमतौर पे देखिए यूएसए में क्या होता है, ट्रैवल हिस्ट्री और थोड़े बहुत फाइनेंसेस और कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों की जरूरत होती है, दैट्स ऑल। बट लेकिन अगर ये स्मार्टली बिल्ड नहीं है तो काउंसलर इजीली कैच कर लेगा कि आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीज़ा बनवाई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप यूएसए में हॉलीवुड देखना चाहते हैं या फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना चाहते हैं तो उस केस में आप तभी तो देखेंगे जब आप एक्चुअल में ट्रैवल एंथुसियास्ट होंगे, राइट। अगर आपकी कोई और इंटेंशन है, नहीं जी मैं वहां जाके वापस नहीं आऊंगा, तो फिर उस केस में तो कोई भी आपको इजीली कैच कर लेगा। तो कई बार लोग जो होते हैं ना समझी में, जो इनका एक्चुअल इंटेंशन ट्रैवल करने का होता है, तो कई बार वो ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिससे ये उस भीड़ में चले जाते हैं जिस भीड़ ने वापस नहीं आना। यानी ऐसी कुछ फाइलिंग में, प्रोफाइलिंग में उनसे गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां क्या हैं वो भी आप इस वीडियो में सुनेंगे। यूएसए अगर आप जाना चाह रहे हैं आने वाले टाइम में, या कोई आपका रिलेटिव है या आप समझना चाह रहे हैं, ये छोटी सी वीडियो को एंड तक देखिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फाइनेंस की बात करते हैं तो यूएसए जाने के लिए आपके फाइनेंस कितने होने चाहिए। यूजुअली देखिए, आमतौर पे आपने देखा होगा लोगों की 50,000 रुपए की सैलरी भी है ना, उसमें भी वीज़ा मिल जाते हैं। बट आइडियली हमें लगता है कि 70-80 हज़ार रुपए की सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, जो मेरा अपना पर्सनल कैलकुलेशन है। और बेस्ट रहता है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास है तो ये बेस्ट होता है, बट मिनिमम 70 के आसपास तो होनी चाहिए। उस केस में आप जब ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करते हैं तो आपने ये देखना है कि आपकी बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, कि भाई जनवरी में चले गए थाईलैंड, फरवरी में चले गए सिंगापुर, मार्च में चले गए मलेशिया, ऐसा नहीं, राइट। इससे तो पता चल रहा है कि आप बड़े मतलब बार बार इसी वजह से कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा रीजनेबल गैप देना चाहिए, जिससे पता लगे कि आपकी इंटेंशन ठीक है। इतनी जल्दी जल्दी कैसे ट्रैवल कर रहे हैं आप, राइट। जनवरी में आप ट्रैवल करते हैं, फरवरी मार्च का गैप दे दीजिए, अप्रैल में दूसरा ट्रिप लगा लीजिए, राइट। इस तरीके से पहले तो आप अपने ट्रैवल हिस्ट्री को ब्रेक डाउन करके चलें। तो फर्स्ट हो गया सैलरी का, जो मैंने आपको बताया। सेकंड, मैंने आपको बताया कि आपने क्या गैप देने हैं। थर्ड, कि आप पूछना चाहते हैं कैसी कंट्रीज होनी चाहिए। अगर आप यूएसए जाते हैं, जो पर्सनली मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपकी 4 कंट्रीज का ट्रैवल अगर पहले से हो रखा है तो आपको वीजा मिलने की प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। यानी आपने 4-5 देश अगर देख रखे हैं तो इट लुक्स नाइस ऑन योर प्रोफाइल, ऑन योर पोर्टफोलियो, कि भाई मैं इतने देशों को देख चुका हूं तो नेचुरली अब मैं यूएसए जाना चाहूंगा, क्योंकि यूएसए हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट कंट्रीज। अब वो क्यों है फेवरेट कंट्रीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप हॉलीवुड के फैन हैं, या फिर उनके टेक्नोलॉजी के फैन हैं, या नेचुरल ब्यूटी के फैन हैं, नायग्रा फॉल के फैन हैं, या फिर आप जो WWE बड़ा फेमस है, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने जो 4 देश अपने चूज करने हैं उसको भी सब कैटेगराइज कर लीजिए। एक ट्रिप लगाइए जो इंडिया के आसपास हो, दूसरी ट्रिप लगाइए जो थोड़ा सा दूर हो। पहले ट्रिप में आप कर सकते हैं, जैसे थाईलैंड की बात कर रहे थे, थाईलैंड कर सकते हैं, दुबई कर सकते हैं, श्रीलंका कर सकते हैं, और चाहे तो एक ही ट्रिप में मल्टीपल कंट्री भी किया जा सकता है, लोग करते भी हैं। आप थाईलैंड के साथ चाहे तो मलेशिया जा सकते हैं, आजकल लोग कम्बोडिया बहुत जा रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप श्रीलंका जा रहे हैं तो साथ में मालदीव्स या मॉरिशस जा सकते हैं, लोग काफ़ी जा भी रहे हैं। और अगर आप दुबई जा रहे हैं तो साथ में चाहे तो अर्मेनिया वगैरह क्लब कर सकते हैं, लोग वो भी कर रहे हैं। फिर गैप दे के आप सेकेंड ट्रिप करें। सेकेंड ट्रिप थोड़े से दूर के देशों का कर लें, आपको जो ठीक लगता है। आजकल लोग चाइना बहुत जा रहे हैं, चाइना के वीज़ा काफ़ी आसानी से मिल रहे हैं, अगर आप चाहे तो चाइना भी जा सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो टर्की को ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको लगता है कि टर्की अगर अच्छा आपको कंट्री लगता है तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और लोग यहाँ पे आजकल न्यूजीलैंड काफ़ी जा रहे हैं, बट मैं न्यूजीलैंड के ऊपर एक आपको अभी डिमोटिवेट करूँगा। अभी एक नई वीडियो आएगी जिसमें आपको न्यूजीलैंड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप उस वीडियो को देखने के बाद ही अपने न्यूजीलैंड के प्लान बनाइएगा, वो 1-2 दिन में आ जाएगी, इसी चैनल पे आ जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी उसकी। और इसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं, साउथ अफ्रीका भी जा सकते हैं, लोग बहुत जाते हैं। साउथ अफ्रीका वीज़ा एक्चुअल में डिफिकल्ट है भी नहीं, बस ओनली प्रॉब्लम है साउथ अफ्रीका, इसमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है। फ्लाइट थोड़ी सी महंगी पड़ती है, घूमना फिरना थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है काम। बट आप चाहे तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। आजकल लोग रशिया भी जाने लगे हैं, क्योंकि बीच में 1 साल तक रशिया नहीं जा रहे थे। रशिया में वॉर चल रहा है, बैटल चल रहा है, उसकी वजह से नहीं जा रहे थे। बट लोगों को लगता है कि एक आधा ट्रिप लगा लें, बट अभी सीजन नहीं है रशिया जाने का, अभी तो फ्रीजिंग है, माइनस में टेम्परेचर है। दिस नॉट द राइट टाइम टू गो टू रशिया, थोड़ा सा गैप देके जाएं आप। ओके, तो ऐसा अगर आप ट्रैवल सर्कल अपना बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप यूएसए में जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो फिर भी चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं आपके। अब देखिए, इसमें ना ही शेंगन है, ना ही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह है, ना यूके आयरलैंड है, ना कोई कनाडा है।
उसके बावजूद भी मैं आपको यूएसए कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री के बेस पे नहीं कि आपकी सैलरी और फाइनेंस भी अच्छे हैं, साथ के साथ इनका भी जरूरी है। देखिए, हमें लगता है कि इंटरव्यू बेस्ड है, वो तो सिर्फ शक्ल देख के वीजा दे रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ सच है इसमें, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। हमारे क्रेडेंशियल्स ऑलमोस्ट हमें उनको बताने भी पड़ते हैं, और अगर हमने झूठ बोला तो वो भी गलत हो जाता है। उस केस में वो सिर्फ रिफ्यूज ही नहीं करते, फ्यूचर एप्लीकेशंस में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो अननेसेसरी मैं तो आपको एडवाइस नहीं दूंगा किसी तरीके से कोई चीज़ हाइड करें या झूठ बोलें। कहीं का रिफ्यूजल हुआ है तो उसको भी डिक्लेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिफ्यूजल के बाद कोई दुनिया खत्म नहीं होती। ऑलराइट, रिफ्यूजल के बाद वीज़ा मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको चलना है। अब एक पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर हम एक वीज़ा ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि हमने शेंगन वीज़ा ले लिया, राइट, और शेंगन हमने ट्रैवल नहीं किया बट साइमल्टेनियसली मैंने यूएस वीज़ा अप्लाई कर दिया, तब क्या? अब ये भी पॉसिबल है, इसमें भी लोग करते हैं, बट आपका जो सेगमेंट है इट शुड मेक ज्योग्राफिकल सेंस। ये ज्योग्राफिकल सेंस होना चाहिए इसके अंदर। ऐसा ना हो कि आप ये दिखाएं जी मैं यहाँ से जा रहा हूँ पेरिस, पेरिस से जाऊंगा जी मैं एथेंस, एथेंस से फिर मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा, तो वो पकड़ लेंगे आपको। वो ज्योग्राफिकल सेंस बननी चाहिए उस चीज़ में कि हाँ आप शेंगन के बाद यूएस जा रहे हैं, तो इट शुड बी रीजनेबल विद यू कि भाई मेरे को भी कॉस्ट ज़्यादा महंगा ना पड़े, और इट शुड लुक गुड टू द काउंसलर एज वेल जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा। तो इस तरीके से अपनी ज्योग्राफिकल सेंस वाली आइटनरी बनाए। जैसे जी मैं पेरिस जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत घूम के फिर पेरिस से ही मेरी दूसरी फ्लाइट है न्यूयॉर्क की, या फिर जी मैं लैंडिंग जो है मेरी वो ज्यूरिक में है, ज्यूरिक के बाद मैं पेरिस जाऊंगा, पेरिस से न्यूयॉर्क जाऊंगा। आई मीन व्हाटएवर सूट्स यू। आई मीन ये थोड़ा सा सेंसिबल क्राइटेरिया बनता है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका शेंगन वीजा वैलिड हो, एक्सपायर ना हुआ हो। तो आई होप यूएसए की ट्रैवल हिस्ट्री को समझने में इस वीडियो ने आपकी थोड़ी हेल्प की होगी। और अगर आप यूएसए वीजा फाइल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे से भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल पे वैसे ही आप जानते हैं सारी इन्फॉर्मेशन है ही, जिससे आप खुद भी लगा सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।